हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, ओके। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एनवायरनमेंट। चैप्टर हमारा क्या है? 5। चैप्टर हमारा 5 है, ओके ना। हमारा 4 तक तो चल गया है ना। यहाँ पर देखो सिलेबस 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5वां चैप्टर आता है अनीता और मधुमक्खियाँ। अनीता और मधुमक्खियाँ चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में देखते हैं। चैप्टर 5 में देखो क्या है। मेरा नाम अनीता खुशवा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बौचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ गांव में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। मैं मधुमक्खियाँ पालने का काम भी करती हूँ। अब यहाँ पर अनीता नाम की जो एक लड़की है, वो मुजफ्फरपुर ज़िले गांव, जो कि हम बिहार में स्थित है। ये जो ज़िला है ना, वो बिहार में स्थित है। अब वहाँ पे क्या होता था ना कि वो अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ गांव में रहती थी। वो गांव कहाँ था? बिहार में था। वो गांव में रहती थी। वो कॉलेज भी पढ़ने जाती थी और कॉलेज के साथ साथ वो छोटे बच्चे को भी टीच कराती थी और वो मधुमक्खियाँ भी पालती थी, क्योंकि उसको, और वो जो थी ना अनीता खुशवा नाम की लड़की, वो मधुमक्खियाँ भी क्या करती थी? तो पालने का काम करती थी। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे देखो। ये सब इतना आसान नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ चराने जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, ऐसे बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो स्तर जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से नीचे है। हमारे बिहार में जो शिक्षा का जो स्तर जो नीचे है, जो बिहार में कहीं ना कहीं इसी की वजह से नीचे है, क्योंकि वहाँ के कुछ जो महिला है ना, औरत है ना, उनकी सोच जो है वो काफ़ी पीछे है। आज के डेट में भी बहुत देखने को मिलता है बिहार में ये सब। वो लोग ऐसा मानते कि नहीं, लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, वो बस घर का काम करे, घर में रहे बस। लेकिन अगर स्कूल की बात आती है, कहीं बाहर भेजने की बात आती है, पढ़ाने की बात आती है, तो वो क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। जबकि खुशवा नाम जो अनीता थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। अनीता को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसे भी मन करता था कि हाँ, मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी पढ़ाई करूँ, बट ऐसा नहीं होता था। वो क्या करती थी कि उसकी जो माँ थी ना, उसको बकरी चराने के लिए भेज देती थी खेतों में, और वो स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके माता पिता को पसंद नहीं था कि हम लड़कियों को स्कूल भी भेजें, है ना। अब आगे, यह एक सच्ची घटना है। स्कूल जाकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाली लड़कियों के लिए अनीता खुशवा एक आदर्श है। यह एक सच्ची घटना है, जो कि स्कूल जाकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाली लड़कियों के लिए अनीता जो है ना, वह एक आदर्श है। यानी कि मोटिवेट गर्ल है ना। यानी कि अनीता को देखकर कई बच्चे जो है वो मोटिवेट होते होंगे, क्योंकि अनीता उसकी आदर्श है कि वो स्कूल जाकर पढ़ लिख कर इतनी आगे बढ़ी है। बच्चों से भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बच्चों से भारत के नक्शे में, यानी कि आपको भारत का मानचित्र लेना है और उसमें आपको बिहार का नक्शा ढूंढना है। अब यहाँ पर स्कूल जाना एक सपना। स्कूल जाना क्या था? एक सपना। अब यहाँ पर हेडिंग, एक दिन मैं स्कूल में पहुँच ही गई
और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। अनीता जो है, उसका स्कूल जाना एक सपना था। वो एक दिन क्या की स्कूल पहुंची गई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप क्या बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आकर मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल के बारे में बात की। जो अनीता थी, उसको स्कूल जाना ऑलरेडी बहुत पसंद था, लेकिन वो उस दिन जब स्कूल गई तो फिर अनीता को बहुत अच्छा लगा और वो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बता रही थी स्कूल के बारे में। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, बट अनीता के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। उस दिन मैं बहुत रोई। उस दिन अनीता जो है वो बहुत रोई। ओके, अब यहाँ पर हमारे गांव के एक शिक्षक को इस बात का पता चला। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया। बाद में जो है अनीता के गांव के जो शिक्षक थे उनको इस बात का पता चला और उन्होंने अनीता के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। उन्होंने तो यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया बिकॉज़ वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थी। ओके, गवर्नमेंट स्कूल थी और गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई खर्चे होते नहीं है, तो इसीलिए वहाँ के शिक्षक ने उनके पेरेंट्स को बताया कि 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने में आपकी कोई भी पैसे खर्च नहीं होगी। पढ़ाना तो प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। पढ़ना तो प्रत्येक बच्चों का क्या है, अधिकार है। माता पिता मान गए और मेरा स्कूल जाना शुरू हुआ। उसके बाद जब पेरेंट्स को टीचर ने समझाया तब जाकर माता पिता क्या हुए, मान गए और उन्होंने अनीता को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। मैं बहुत तेजस्वी यात्रा नहीं थी। तेजस्वी का मतलब होता है तेज, बहादुर, होशियार। ओके, तेजस्वी वर्ड यहाँ पे है ना, इसका मतलब होता है तेज। अनीता कोई बहुत तेज छात्रा नहीं थी, पर हमेशा कुछ ना कुछ सवाल प्रश्न जरूर करती रहती थी। लेकिन वह हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न सवाल जरूर करती थी। आप एक साल में स्कूल की सभी चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं, हिसाब लगाइए। तो यहाँ पर एक साल स्कूल आने जाने में, एक साल में तो कितना होता होगा, 1200 ले लेते हैं। 1200 कॉपियाँ में कितना, कॉपियाँ में कम से कम 1000, पेन पेंसिल 500, गणवेश, बस्ता, ये सब तो कितना 300 होता होगा। बस्ते में हमारा कितना होगा, कम से कम 500 ही तो लगता होगा, क्योंकि अगर 500 के अगर एक बैग खरीदे तो वो तो साल भर आराम से चलने वाली है, उसमें कुछ तो होने वाला है नहीं। खाने का डिब्बा, अब खाने के डिब्बे की यहाँ पे बात की गई है, एक साल तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होता होगा। खाने में अगर जो लोग बहुत ज़्यादा खाबूराम होंगे तो उसका शायद 2000 टिक भी जाता होगा, लेकिन जो लोग नॉर्मली खाते होंगे ना, उनका तो 1000 या फिर 900 800 में काम तो चल ही जाता होगा, है ना। जूते चप्पल, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल में 4 बार जूते फाड़ते हैं, और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल में 1 ही बार जूते फाड़ते हैं। जैसे कि मेरा एक बार 300 का लिया जाता था, 300-400 का पूरी साल चलती थी मस्त, और उसमें एक भी ज़रा खरोच नहीं आता होगा, तो मैं तो यहाँ पे 300 ही लिखूँगी। ओके, बाकी आप कितनी बार जूते फाड़ते हो, कितना पैसे खर्च करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना। अन्य वस्तुएं में ज़्यादा कुछ नहीं, 2000 के लगभग ही खर्च होता होगा, और ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सबकी खर्च करने की क्षमता अलग अलग होती है, ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग खर्च एक जैसा ही करते हैं। कोई 500 में साल चलाता है, कोई 1000 में साल चलाता है, तो कोई 5000 में साल निकालता है, तो कोई 500 में ही साल निकाल लेता है। तो सबकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। ओके, तो मैंने यहाँ अपनी कैपेसिटी बताई है, बाकी आपकी जो भी होगी कैपेसिटी आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देना।
तो आज हम इस पार्ट को यहाँ तक ही रखते हैं। ओके बाय। आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा